एक और जहां कृषि बिल के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन को मजबूर हैं, वहीं बिहार के किसानों को भी नीतीश सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने सालों से चली आ रही किसानों को दिए जाने वाले डीजल अनुदान योजना को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पहले से बेहाल किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। खरीफ में किसानों को इस साल कोई डीजल अनुदान नहीं मिला, रबी में तो ऐसी कोई योजना है ही नहीं। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही उनके लिए सब्सिडी का पैसा भी बढ़ा दिया था। 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से सरकार किसानों को डीजल में आर्थिक मदद करती थी, लेकिन करीब 10 सालों से हर साल किसानों को मिलने वाली ये सुविधा इस साल बंद हो गई। हालांकि आंकड़ों को देखें तो लगता है कि सरकार ने पिछले साल ही इस योजना को बंद करने का मन बना लिया था। पिछले वर्ष अनुदान के लिए करीब 11.64 लाख किसानों ने आवेदन दिया था, लेकिन इसका लाभ सिर्फ 6.37 लाख किसानों को ही मिला। इसके पहले भी 2018-19 वित्तीय वर्ष में 42.32 लाख किसानों ने आवेदन किया था, पर सरकार ने उस वक्त भी 30.02 लाख किसानों को ही डीजल अनुदान का पैसा पहुंचाया था। 1 दशक पुरानी इस योजना के बंद होने का कारण बताते हुए बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सूबे के हर गांव में बिजली आ गई है और ये डीजल से सस्ती भी है, इसलिए अब किसानों को डीजल की सब्सिडी देने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को डीजल अनुदान दिया जाएगा या नहीं, अभी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। फिलहाल के लिए इसे अभी सिर्फ 1 साल के लिए बंद किया गया है। डीजल अनुदान की मांग भी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि डीजल अनुदान योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए सब्सिडी देती आ रही थी। सरकार इस योजना से बिहार के सभी किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा रही थी। सरकार अनुदान तो सिर्फ सिंचाई के लिए डीजल पर देती थी, लेकिन किसानों की डीजल पर निर्भरता कई और काम के लिए भी थी। कटनी और दौनी के साथ बाजार तक पहुंचाने में ट्रैक्टर आदि में भी डीजल का ही उपयोग होता है। हार्वेस्टर भी डीजल पर ही चलता है। ऐसे में अब इस साल डीजल पर मिलने वाला अनुदान नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।